हेलो स्टूडेंट, पाइपलाइनिंग कॉन्सेप्ट पे ये आपका नेक्स्ट वीडियो है। इंटरनल फॉरवर्डिंग एंड रजिस्टर टैगिंग। ठीक है, इसको इंटरनल डाटा फॉरवर्डिंग भी बोला जाता है और रजिस्टर टैगिंग जो है इस इंटरनल फॉरवर्डिंग को परफॉर्म करने के लिए रजिस्टर टैगिंग का यूज किया जाता है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि क्या होता है ये। इससे पहले मैं बोलता हूँ कि अगर जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह से बहुत सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे तो मज़ा आएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं पहले होता है कि इंटरनल फॉरवर्डिंग। तो अभी तो हम देखे, जैसे हमने बोला कि पाइपलाइनिंग जो है आपका वो ज़्यादा अच्छा होता है, काफ़ी फास्ट होता है, थ्रूपुट बहुत अच्छा होता है। लेकिन क्या पाइपलाइनिंग में कुछ और स्टाइल कुछ अच्छा किया जा सकता है जिसके थ्रू जो है हमारे पाइपलाइनिंग जो होता है प्रोसेसर का थ्रूपुट और ज़्यादा बढ़ जाए। थ्रूपुट का मतलब है कि पर यूनिट टाइम कि नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन ज़्यादा से ज़्यादा एग्जीक्यूट हो पाए। ठीक है, पर यूनिट टाइम नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट यूनिट ज़्यादा से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो पाए। ठीक है, तो उसको बोलते हैं थ्रूपुट, मतलब टोटल आउटपुट इन पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो हमको क्या है, इसको इंटरनल फॉरवर्डिंग का यूज क्यों करते हैं। इट इज यूज टू इम्प्रूव थ्रूपुट ऑफ ए पाइपलाइन, मतलब पाइपलाइन को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए ही यूज किया जाता है कि मतलब सिंपल सी बात है, एजुकेशन और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाए। जो आपका जो मतलब जो भी कहीं डिले आ रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, मतलब टाइम टाइम के कारण कहीं भी डिले आ रहा है तो उसके कारण भी थोड़ा इम्प्रूव हो जाए। तो अब भैया ऐसा तो होगा नहीं, बकैती कर दिया आपने तो इम्प्रूव हो जाएगा, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो जुगाड़ कैसे लगाएंगे। इन द इंटरनल फॉरवर्डिंग अननेसेसरी मेमोरी एक्सेस इज रिप्लेस्ड बाय रजिस्टर टू रजिस्टर ट्रांसफ़र। मतलब सिंपल सी बात है, हम बार बार मेमोरी एक्सेस करेंगे तो हमको प्रॉब्लम होगी। इसे हमने इससे पहले प्रीफेज में बताया था, प्रीफेज बफर में बताया था कि मेमोरी एक्सेस हमेशा स्लो होता है। तो मेमोरी एक्सेस अगर बार बार हम करेंगे तो हमेशा प्रॉब्लम क्या होगी कि हमारा जो है प्रोसेसर स्लो होना ही होना है। ठीक है, तो उसको जो है इसको हम क्या करते हैं कि जहाँ अननेसेसरी लग रहा है कि हमारा मेमोरी एक्सेस ना हो, बिना किए हमारा जो काम चल जाए, तो उसको हम जो है अवॉइड करेंगे। और उसको किससे रिप्लेस कर जाएगा, रजिस्टर टू रजिस्टर ऑपरेशन से। मतलब जो भी रजिस्टर से मतलब एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में ऑपरेशन अगर हो पाए, संभव मतलब पॉसिबल हो पाए, तो उससे जो है हम जो है इसको रिप्लेस कर देंगे। तो सिंपल बात है, मेमोरी एक्सेस से बचना है हमको। और जो कोशिश करना है कि रजिस्टर टू रजिस्टर अगर ऑपरेशन हो पाए, जहाँ मेमोरी कम से कम यूज हो पाए, वो ज़्यादा बेटर हमारे लिए पड़ेगा। तो यही हमको काम करना है। ठीक है, एज ए मेमोरी एक्सेस स्लोवर देन द रजिस्टर टू रजिस्टर ऑपरेशन। मैंने बताया कि इसे मेमोरी एक्सेस जो ऑपरेशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो होता है। ठीक है, और रजिस्टर टू रजिस्टर ऑपरेशन जो होता है वो फास्ट होता है। बाई एलिमिनेटिंग अननेसेसरी मेमोरी एक्सेस परफॉर्मेंस ऑफ पाइपलाइनिंग प्रोसेसर कैन बी इनहेंस। मतलब हमको जो है जो भी अननेसेसरी मेमोरी एक्सेस है उसको एलिमिनेट कर देना, मतलब हटा देना, कि हम कसम खा लिया कि उसको नहीं करेंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, तो पाइपलाइनिंग प्रोसेसर जो होता है वो थोड़ा सा और इम्प्रूव हो जाएगा। मतलब हमारे घूम फिर के भैया हमारा क्या टारगेट होगा कि हम अच्छे से अच्छा, मतलब भाई अब ये तो अच्छा मिला पाइपलाइनिंग, पाइपलाइनिंग को और अच्छा बनाना है तो थोड़ा सा और जुगाड़ लगा लिया जाए। तो अब कैसे क्या क्या किया जाता है इसमें। तो इसके हमारे 3 केस आते हैं। पहला केस आता है आपका, पहला कहता है स्टोर फैच, इसको बोलते हैं स्टोर लोड फॉरवर्डिंग। ठीक है, कहीं कहीं स्टोर, किसी किसी बुक में आपको स्टोर फैच मिलेगा, किसी किसी में स्टोर लोड मिलेगा। तो दोनों का मतलब सेम होता है। फैच फैच और लोड का मतलब लगभग सेम होता है। लोड मतलब मेमोरी से आपको उठा देना है। ठीक है, अब देखो इसमें पहला केस ये हो गया। दूसरा हमारा का फेच फेच या लोड 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 फॉरवर्डिंग हो गया। दूसरा हमारा स्टोर स्टोर जो है फॉरवर्डिंग होता है। अब तीनों का केस कैसे होता है मैं इसको फिगर के थ्रू समझाऊंगा। थ्योरी इसमें ज़्यादा नहीं मैंने लिखा हूँ। ठीक है, थ्योरी अपने हिसाब से आप अगर फिगर समझ जाओगे तो आप जो है खुद ही लिख सकते हो थ्योरी को। तो अभी हमारे पास देखते हैं स्टोर स्टोर लोड फॉरवर्डिंग, मतलब पहला देखते हैं स्टोर लोड फॉरवर्डिंग देखते हैं। उसमें हमारा क्या किया जाएगा आपका, तो उसमें कैसे होता है आपका। सपोर्ट डेट आपके पास ये ऑपरेशन है। ठीक है, ये टू है MR1। ठीक है, मतलब हमारा स्टोर करना है रजिस्टर, जो रजिस्टर में जो डेटा है उसको मेमोरी में ला के रखना है। ठीक है, दूसरा ऑपरेशन क्या है, मेमोरी में जो डेटा है, मतलब जो सिंपल डिवाइस सपोर्टेड एक कोई वेरिएबल है, वेरिएबल मान लो ए नाम का एक वेरिएबल है जो मेमोरी में है। आपने रजिस्टर 1 का डेटा उठा करके मैं ए वेरिएबल में डाल दिया जो मेमोरी में था। अब उसी ए वेरिएबल को फिर से R1 में डाल दिया, तो भाई फर्क क्या पड़ा। अगर आप, क्योंकि यहाँ पर जो R1 में रजिस्टर में पड़ा था, जैसे यहाँ पर जो R1 रजिस्टर में था
उसको आप एक्सेस यूनिट के थ्रू जो है आपने मेमोरी में डाला और उसी वेरिएबल को फिर से जो है आपने मेमोरी से उठा करके R2 में डाला। तो यहाँ पर देखो एक बार तो यहाँ पर एक्स आपका जो है एक्सेस हुआ मेमोरी, और दूसरी बार जब यहाँ से फिर से आप जो रीड किया डेटा को, तब हमारा दूसरी बार हमारा एक्सेस हुआ। तो दो मेमोरी एक्सेस होने के कारण थोड़ा स्लो हो जाएगा। तो हम क्यों ना ऐसा कर लें, इसको इस तरह से परफॉर्म किया जाए। ठीक है, ये हमारा एक जो ट्रेडिशनल तरीका था जिसको हम एक्चुअली हम परफॉर्म करते हैं। अब इसको हमको जो है रिप्लेस कर देना कुछ इस तरह से कि जो R1 में डेटा था उसको मेमोरी में जाके रखा जाए, और जो R1 में जो डेटा था उसी को, क्योंकि वही डेटा जो है जो हमारा मेमोरी में गया है उसी डेटा को R2 को भी चाहिए। तो हम क्यों ना जो है R1 से R2 को भेज दिया जाए, मतलब R1 से ही R2 चला जाएगा। तो आपको बताया रजिस्टर टू रजिस्टर जो ऑपरेशन हो जाएगा वो स्लो हो, मतलब आपका फास्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे केवल एक बार मेमोरी एक्सेस हुआ, तो इसका कोड कैसे लिखा, S2O, मतलब स्टोर करना है R1 को मेमोरी में। दूसरा फिर क्या होगा, मूव कर देना, R1 को R2 में मूव कर देना। सिंपल है। तो यहाँ पर दो बार आपका मेमोरी एक्सेस नहीं होगा। जैसे यहाँ पर आपका दो बार मेमोरी एक्सेस हो रहा था, काम एक ही हो रहा था, तो उससे कारण उससे को बचाने के लिए हमने क्या कर दिया, जो एक मेमोरी एक्सेस था उसको रिप्लेस कर दिया। ठीक है, मतलब रिप्लेस कर दिया किससे, रजिस्टर ऑपरेशन से, रजिस्टर ट्रांसफर ऑपरेशन, जिसमें हमारा यहाँ पर दो रजिस्टर के बीच में हमने ट्रांसफ़र करा दिया, मतलब सेम डेटा ही था तो दोनों रजिस्टर के बीच में ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये हमारा एक तरीका ये हो गया। ठीक है, आई थिंक इतना समझ में आया होगा, दिक्कत नहीं होगी। अगर दिक्कत होगी तो अभी जो है आप जो है इसको पॉज कर लो और कमेंट बॉक्स में लिख दो क्या क्या दिक्कत है। ठीक है, जो भी भड़ास निकाल दो कि सर बहुत बेकार पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब देखते हैं लोड फॉरवर्डिंग। लोड से फॉरवर्डिंग का मतलब है कि मेमोरी में कोई डेटा पड़ा हुआ है, उसको आपने जो एक्सेस यूनिट के थ्रू लोड किया R1 में, और वही डेटा को सेम टू सेम आपने लोड किया R2 में। मतलब एक ही डेटा जो आपने फिर से एक बार एक्सेस किया तो आपने R1 में ऐड किया, और उसी डेटा को फिर से आपने एक्सेस किया उसको R2 में। तो यहाँ पर भी देखो एक बार R1 में लोड करने के लिए आपका डेटा एक्सेस हुआ, एक बार R2 में एक्सेस करने के लिए आपका फिर से एक्सेस हुआ, मतलब दो बार मेमोरी एक्सेस हुआ। तो यहाँ पर क्या है, LD मतलब लोड करना R1 में मेमोरी को, मेमोरी में जो कोई वेरिएबल है उसको एक्सेस करना, फिर LD R2 में फिर से मेमोरी। तो दो बार मेमोरी एक्सेस हुआ यहाँ पर। अब ये भी प्रॉब्लम, जब सेम डेटा यहाँ आ रहा था, सेम डेटा यहाँ आ रहा था, तो अब क्यों ना हम ऐसा कर रहे हैं कि जो डेटा R1 में आ रहा था उसी को R2 में उठा कर डाल दें। तो वही सेम यहाँ किया गया, जो डेटा मेमोरी में आया, ठीक है, उसी डेटा को उठा करके हमने R2 में डाल दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, LD लोड किया हमने R1 कामा M, मतलब मेमोरी जो डेटा था उसको R1 में लोड कर दिया गया, फिर मूव कर दिया गया R1 के डेटा को R2 में। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो इसलिए ज़्यादा हमारा सही होगा। यहाँ पर भी हमने जो दो मेमोरी एक्सेस हो रहे थे तो एक को मैंने एलिमिनेट कर दिया और उसी को रिप्लेस कर दिया किससे, रजिस्टर टू रजिस्टर ट्रांसफर ऑपरेशन से। ठीक है, सिंपल है। आई थिंक ये भी आप समझ में आएगा कि दो बार लोड हो रहा था, लोड तो उसको आपको एक लोड हटा करके दूसरे उसको जो है रजिस्टर टू रजिस्टर ऑपरेशन से आपने जो है आपने रिप्लेस कर दिया। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं आपका स्टोर फॉरवर्डिंग का मतलब क्या हो गया कि अब हमारे पास जो है R1 में जो है डेटा पड़ा हुआ है उसको उठा करके मैंने किसी मेमोरी में जो है मेमोरी में स्टोर कर दिया, ठीक, और R2 में डेटा जो पड़ा हुआ उसको भी उठा करके उसी में कर दिया। सपोज दैट कोई वेरिएबल था A, ठीक है, R1 का डेटा A में हमने जो है स्टोर कर दिया, फिर से मैंने फिर A यहाँ वेरिएबल है, अब R2 का डेटा A में स्टोर कर दिया। तो अगर आपने प्रोग्रामिंग पढ़ी होगी तो अगर आपको मालूम है अगर A = 10 किया और A = 15 किया, तो अगर ये दो अलग अलग ऑपरेशन आपके हो रहे हैं तो आपको मालूम है एट द एंड A की वैल्यू 15 ही रहेगी, 10 जो है आपका वो हट जाएगा, मतलब ओवर राइट हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको प्रोग्रामिंग अगर पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा। तो यहाँ पर दो R1 में जो डेटा था उसको मेमोरी में डाल दिया गया, और R2 को डेटा फिर उसी मेमोरी में उसी जगह डाल देंगे, उसी वेरिएबल उसी लोकेशन पर डाल दिया गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये तो मतलब ये पहला ऑपरेशन करने की जरूरत है, क्योंकि अभी से हमको मालूम है R2 तो आप बाद में रिप्लेस कर ही रहा था। तो क्या हम अगर इसको एलिमिनेट कर देते, इसको करें ही ना हम, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे पास एक मेमोरी एक्सेस यहाँ हो रहा है, एक मेमोरी एक्सेस यहाँ हो रहा है, दो ममेमोरी एक्सेस कर रहे हैं, तो उससे हमारा तो स्लो हो जाएगा। तो हमने जो यहाँ पर क्या करता है, R1 को डेटा को मेमोरी में लोड किया, स्टोर किया, और फिर से R2 डेटा को फिर से मेमोरी में स्टोर किया। अब ऐसा हम कर सकते हैं,
R1 को जो डेटा है, obvious सी बात है हमको, क्योंकि पहला ऑपरेशन R1 का हो रहा है तो R1 का हम करें ही ना, हम R2 को ही मेमोरी में स्टोर कर दें। ठीक है, तो इससे क्या होगा, तो STO स्टोर M, R2, क्योंकि हमको मालूम है एट द एंड हमारा जो होगा वो जो डेटा जो मेमोरी में जाएगा वही डेटा रह जाएगा, तो हम केवल R2 को ही परफॉर्म करें। ठीक है, R1 को क्यों मेमोरी में डालें, तो एक हमारा ये होगा, इससे भी हमारा सेम रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमने एक को जो है मैंने एक मेमोरी एक्सेस को जो है मैंने क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, और कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिया, मैंने उसको रिप्लेस भी नहीं किया मैंने। ठीक है, तो एलिमिनेट कर दिया, जिससे केवल हमारा एक ही मेमोरी एक्सेस हो रहा है, जिससे इससे भी हमारी पाइप प्लानिंग क्या होगी, वो थोड़ी फास्ट हो जाएगी। तो ये हमारे 3 केस थे जिसमें हमने देखा इंटरनल डेटा फॉरवर्डिंग। ठीक है, इसी के टैगिंग का मतलब होता है यहीं पे जब हमने रजिस्टर को टैग किया कि रजिस्टर के थ्रू ही डेटा हमारा हो जाएगा, तो इसी को आपका रजिस्टर टैगिंग भी बोला जाता है, मतलब कॉन्सेप्ट रजिस्टर टैगिंग का आ गया यहाँ पर। तो इस तरह से आपका जो है आप यूज करते हो आपका इंटरनल डेटा फॉरवर्डिंग। आई थिंक इस वीडियो में आपको ये चीज़ समझ में आ गई होंगी कि क्या कॉन्सेप्ट होता है। इसके बाद भी अगर आपको लग रहा कि आपको नहीं समझ में आया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिखें, मैं फिर से इसको आपको एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। टाटा बाय बाय।